तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 2419 लॉन्गेस्ट सब एरे विथ मैक्सिमम बिटवाइज एंड। इसमें हम लोग के पास एक इंटीजर एरे गिवन होगा जिसमें हम लोग के पास नंबर्स होंगे। इसमें हम लोग को क्या करना है, इन लोगों का बिटवाइज एंड करना है और जो भी मैक्सिमम पॉसिबल नंबर होगा वो नंबर को लेके जो मैक्सिमम पॉसिबल सब एरे बनेगा उसका साइज हम लोग को रिटर्न करना है। जैसे इस केस में जो हम लोग का मैक्सिमम नंबर बनेगा वो होगा 3, तो मैक्स जो हम लोग का सब एरे बनेगा वो होगा ये 3 वाला। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे 2 क्योंकि इसका साइज 2 है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को बिट वाइज एंड पहले पता होना चाहिए। तो जैसे बिट वाइज एंड का ट्रूथ टेबल कुछ ऐसा होता है कि अगर 0 0 है तो वैल्यू 0 होगा, अगर 0 1 है तो वैल्यू 0 होगा, अगर 1 0 है तो वैल्यू 0 होगा और 1 1 है तभी वैल्यू 1 होगा। इसका मतलब ये है कि हम लोग का अगर सेम नंबर होगा कोई भी, उसका जो एंड होगा वो सेम होगा। जैसे अगर हम लोग के पास 101 है जो कि हम लोग का 5 का बिट है और इसको हम लोग एंड कर देंगे फिर से 5 से, मीन्स 101 से, तो ये जो नंबर्स आएंगे वो सेम आएंगे, मीन्स 101। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग का जो एंड होता है कोई भी नंबर का वो सेम होता है। अब इसके बाद हम लोग को ये है कि हम लोग अगर कोई बड़े या छोटे नंबर से इसका एंड करें तो क्या वैल्यू आएगा। जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जांपल के लिए फिर से वही 5 ले लेते हैं 101 और एक 4 ले लेते हैं, मीन्स यहाँ पे, या फिर हम लोग ले लेते हैं उससे कोई छोटा वैल्यू जो कि है 3, तो यहाँ पे 0 1 1 कर देंगे। अब इसका अगर हम लोग एंड करते हैं, जैसे ये वाला 5 है ये वाला 3 है, इसका एंड करेंगे तो ये 1 मिल जाएगा, फिर ये 0 ये 0, जो कि 5 और 3 का एंड करने पे जो वैल्यू मिल रहा है वो लेस देन है। यहाँ पे डायरेक्टली 1 मिल रहा है, मीन्स ये हमेशा लेस होगा। तो एंड करने पे जो भी हम लोग को वैल्यू मिलेगा वो हमेशा लेस होगा जो हम लोग का वैल्यू होगा उससे, मीन्स मैक्स वैल्यू से बड़ा तो एंड हो ही नहीं सकता। आप कोई भी ड्राई रन करके देख सकते हैं कोई भी एग्जांपल पे। तो इससे हम लोग को ये पता चल रहा है कि जैसे हम लोग का एरे है 1 2 3 3 2 2 वाला, इसमें हम लोग एंड करते जाए नंबर्स का, मीन्स 1 2 का एंड करें, फिर 2 3 का एंड करें, फिर 3 का एंड करें, फिर 3 2 का, फिर 2 का। तो जो सब एरे बनेगा वो किस टाइप का बनेगा, अगर 1 2 का एंड करें मीन्स हम लोग का 0 1 1 0, इसका एंड करें तो 0 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो ये कहीं मैक्सिमम हो ही नहीं सकता। उसके बाद हम लोग जाएंगे 3 पे, 3 का जो वैल्यू होता है बिट पे वो 1 1 होता है, फिर 1 1 3 से फिर से एंड करेंगे तो फिर 1 1 ही आ जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे 2 पे, तो ये इससे छोटा वैल्यू है तो हम लोग को मैक्सिमम बिट चाहिए, तो हम लोग वैसे भी 2 पे नहीं जाएंगे और हम लोग का ये दोनों का वैल्यू जो आ रहा है उसका साइज रखना है, तो हम लोग साइज रख के उसको रिटर्न कर देंगे। इसका मतलब ये है कि मैं इसको एक बार क्लीन कर देता हूँ और हम लोग अपना फाइनल अप्रोच समझते हैं। तो हम लोग को ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो 3 प्रॉपर्टी पता होना चाहिए एंड का, वो होगा कि हम लोग कोई भी नंबर्स का एंड निकाले एक दूसरे के सेम के साथ तो वो सेम नंबर आता है। उसके बाद अगर हम लोग के x और y है, मीन्स x एंड y, उनमें से जो बड़ा नंबर है उससे तो बड़ा वैल्यू आ ही नहीं सकता है। इसका कोई अगर एंड निकाले तो z आएगा और z हमेशा हम लोग के x से छोटा ही होगा। मीन्स हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि z जो होगा वो हमेशा छोटा होगा हम लोग के x से, अगर x ग्रेटर है तो, और अगर y ग्रेटर है तो y से छोटा होगा। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग को ये क्वेश्चन को डायरेक्टली हम लोग नॉर्मल ले सकते हैं, मीन्स हम लोग को एंड ऑपरेटर को भूल जाना है और हम लोग को ये ट्राई करना है कि 1 2 3 3 2 2 में मैक्सिमम नंबर निकालना है पहले, जो कि इस केस में मैक्सिमम नंबर 3 है, और 3 वाला के साथ जो भी हम लोग का मैक्सिमम वाला सब एरे बनेगा उसका साइज रिटर्न करना है। तो ये क्वेश्चन अब पूरा बिट वाइज से कन्वर्ट होके एक सिंपल क्वेश्चन बन गया है जिसमें हम लोग को नंबर का मैक्सिमम निकालना है और मैक्सिमम वाले सब एरे का साइज रिटर्न करना है। तो इस अप्रोच को और ऑप्टिमाइज करने के लिए अगर हम लोग मैक्स नहीं निकालना चाहते तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, अगर हम लोग मैक्स निकालेंगे तो बिग ऑफ एन ही होगा उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, लेकिन हम लोग के पास 2 लूप चलना पड़ेगा क्योंकि 2 बार ट्रैवर्स करेंगे तभी एक बार मैक्स वैल्यू जो होगा वो आएगा, फिर मैक्स से कंपेयर कराने के लिए यहाँ पे दूसरा लूप। हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग रख लेंगे 3 वेरिएबल्स। इसको समझ लेते हैं कैसे करने वाले हैं कि हम लोग रखेंगे एक करंट मैक्स के लिए वेरिएबल,
जो कि करंट मैक्स स्टोर करके रखेगा, और हम लोग रख लेंगे रिजल्ट जो हम लोग का रिजल्ट वैल्यू स्टोर करेगा, और हम लोग रखेंगे साइज जो कि हम लोग का करंट साइज स्टोर करेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, लूप चला देंगे मीन्स पूरे वैल्यूज़ के लिए, और पूरे वैल्यूज़ में ऐसा करेंगे कि अगर हम लोग का जो n है वो करंट मैक्स से बड़ा है, अगर हम लोग का n करंट मैक्स से बड़ा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग इसको अब करंट मैक्स बना देंगे। मीन्स अगर जो हम लोग का वैल्यू आ रहा है वो हम लोग के प्रीवियस वाले वैल्यू से बड़ा है, तो अब ये वाला जैसे कि अगर हम लोग ये लूप में चल रहे हैं ऐसे, तो 1 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 जो है वो प्रीवियस वाले से बड़ा है, तो हम लोग 3 को करंट मैक्स मान लेंगे। अब करंट मैक्स रिसेट हो गया है तो हम लोग का साइज और हम लोग का रिजल्ट भी रिसेट होना चाहिए, तो साइज में हम लोग 1 डाल देंगे क्योंकि साइज से अब ये वाला एक वैल्यू आ जाएगा, और हम लोग रिजल्ट को फिर से 0 कर देंगे क्योंकि हम लोग के रिजल्ट में कोई वैल्यू नहीं आएगा। और उसके बाद अगर ऐसा है कि हम लोग का करंट मैक्स इक्वल चल रहा है, मीन्स हम लोग का जो नंबर्स है वो हम लोग मैक्सिमम वाले में ही चल रहे हैं, जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम लोग 3 पे हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट 3 पे जाएंगे, मीन्स मैक्स वाले मैक्स से जा रहे हैं, तो हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग साइज़ को इंक्रीमेंट कर सकते हैं। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि अगर n इक्वल टू करंट मैक्स है तो हम लोग साइज़ को इंक्रीमेंट कर देंगे, और अगर ऐसा हो रहा है कि हम लोग का n जो है वो लेस देन है करंट मैक्स के, तो हम लोग साइज़ को रीसेट कर देंगे क्योंकि हम लोग का ये वाला पूरा रीसेट हो जाएगा और नेक्स्ट साइज़ के लिए चलेगा। तो चलते हैं अब इसको कोड करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको कोड करने वाला हूँ। सबसे पहले तो 3 वेरिएबल बना लेते हैं, इंट करंट मैक्स इज इक्वल टू 0, और हम लोग बना लेते हैं रिजल्ट रखने के लिए रेस इज इक्वल टू 0, और हम लोग बना लेते हैं साइज इक्वल टू 0। अब इसके बाद फॉर लूप चला देंगे, फॉर इंट n इन नम्स, जो कि हम लोग का क्या करेगा, चेक करेगा कि अगर हम लोग का n जो है वो बड़ा है करंट मैक्स से, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको रीसेट करा सकते हैं। मीन्स हम लोग सबसे पहले तो क्या करेंगे, करंट मैक्स में n को डाल देंगे, मीन्स जो अब वैल्यू आया है वो हम लोग का करंट मैक्स हो जाएगा। साइज में एक वैल्यू डाल देंगे जो कि यही वाला वैल्यू होगा, और उसके बाद रिजल्ट को भी रीसेट करा देंगे। अब इसके बाद अगर हम लोग का ऐसा हो रहा है एज इफ n जो है हम लोग का इक्वल आ रहा है करंट मैक्स के, तो हम लोग क्या करा सकते हैं, साइज़ को इंक्रीमेंट करा सकते हैं क्योंकि हम लोग वही वाले मैक्स वैल्यू पे चल रहे हैं, तो आगे बढ़ते जाएगा। मीन्स हम लोग को फाइनली साइज़ ही रिटर्न करना है। उसके बाद हम लोग ये कर सकते हैं कि अगर हम लोग का जो n है वो छोटा है हम लोग के करंट मैक्स से, तो हम लोग का साइज़ रीसेट हो जाएगा क्योंकि अब हम लोग नेक्स्ट वाले के लिए ट्रैवर्स करेंगे। इसके बाद हम लोग रिज़ल्ट में रिटर्न कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग रिज़ल्ट में स्टोर करा देंगे मैक्स ऑफ जो हम लोग का करंट रिज़ल्ट है वो, या फिर जो नया साइज आया है वो, और इस पे हम लोग रिटर्न करा सकते हैं जो हम लोग का तो जो हम लोग का रिज़ल्ट बने हैं। अब इसको कर देते हैं रन। तो यहाँ पे हम लोग के दोनों केसेस एक्सेप्ट हो चुके हैं, इसको कर देते हैं सबमिट। तो यहाँ पे हम लोग का कोड भी सबमिट हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Got a monster inside of me. You better watch out if your enemy's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen.